सम्राट चौधरी 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में जन्मा वल्लभ बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में तारापुर हत्याकांड में सम्राट चौधरी 89 दिनों के लिए जेल। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय लालू प्रसाद यादव के दामन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन को बिहार में स्पष्ट तौर पर रही है। ऐसा शख्स मिल गया है जो तेजस्वी यादव के आंखें में आंखें डालकर बिना डरे हुए बात कर सकता है। सम्राट चौधरी से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप मैं सम्राट चौधरी 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में जन्मा वो लड़का जिसके खून में ही राजनीति थी। पिता शकुनी चौधरी पूर्व विधायक के साथ पूर्व मंत्री भी रह चुके थे, तो मां भी पूर्व विधायिका रह चुकी थी। ये तय था कि सम्राट चौधरी को विरासत में राजनीति मिलने वाली है, लेकिन सफर और राह आसान नहीं था। 1990 में सम्राट चौधरी ने पहली बार राजनीति में एंट्री ली और फिर 5 साल बाद ऐसा वक्त आया जब सम्राट चौधरी को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जी हां, तारापुर हत्याकांड में सम्राट चौधरी 89 दिनों के लिए जेल गए, लेकिन जब सम्राट चौधरी जेल से निकले तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। 1999 में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल में सम्राट चौधरी पहली बार बिहार सरकार के मंत्री बने और उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। और फिर 2000 से 2010 तक लगातार 2 बार सम्राट चौधरी विधायक बने और फिर पुनः 2014 में सम्राट चौधरी को बिहार सरकार का मंत्री बनाया गया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 2017 में आया जब सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के दामन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामा और यहीं से असली टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। मैं आपको बता दूं कि फिर उसके बाद सम्राट चौधरी को एनडीए सरकार में बिहार सरकार का मंत्री बनाया गया और 2023 में ऐसा वक्त आया, ऐसा समय आया जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगने लगा कि बिहार में ऐसा शख्स मिल गया है, बिहार में ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो लालू प्रसाद यादव के आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। ऐसा शख्स मिल गया है जो तेजस्वी यादव के आंखें में आंखें डालकर बिना डरे हुए बात कर सकता है। और सम्राट चौधरी को 2023 में बिहार भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया और फिर 2024 और 2025 में लगातार 2 बार सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी था। 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 25 से 30 फिर से नीतीश नारों के साथ जीत कर गए थे और 202 विधायकों का उनका समर्थन था, उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी इच्छा है, मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं चारों सदनों का मेंबर बनूं। और उसके बाद कयासों के दौर तेज हो गए। मुख्यमंत्री की लंबी लाइन लग गई कि नीतीश कुमार जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम बनेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के लाइन में कई बड़े और दिग्गज चेहरे के साथ नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार स्वयं थे और जेडीयू के बड़े बड़े नेता का ये मन था, ये दावा कर रहे थे कि निशांत कुमार ही नीतीश के बाद मुख्यमंत्री बने। लेकिन सम्राट चौधरी को बीते 36 से 37 सालों के संघर्ष का फल मिलना था। सम्राट चौधरी को 89 दिनों के लिए जो जेल गए थे उसका फल मिलना था और नीतीश कुमार ये अड़ गए। नीतीश कुमार ये कहने लगे कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ूंगा तो मेरे बाद सम्राट ही बिहार के सम्राट होने चाहिए। और इसके बाद क्या था, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी ये मन था और खुद अमित शाह ने भी मुहर लगा दी कि बिहार के सम्राट तो सम्राट चौधरी ही बनेंगे। और आज सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और मैं आपको बता दूं कि ये युग परिवर्तन हुआ है। सत्ता परिवर्तन इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन युग परिवर्तन जरूर कहा जा सकता है। वो युग जब लालू यादव के युग को बदलकर, जंगल राज को बदलकर नीतीश कुमार ने सुशासन का राज स्थापित किया था और आज वही सुशासन के राज को सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी कायम रख पाएंगे।